बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम उमर राशिद, लेक्चरर इन ज़ूलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस। तो हमने एक टॉपर बनने की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग स्टाइल्स। तो 4 तरह के लर्निंग स्टाइल्स स्टूडेंट्स के अंदर ऑब्ज़र्व किए जा सकते हैं। तो वो 4 तरह के लर्निंग स्टाइल्स की वजह से क्या होता है कि हर स्टूडेंट जो होता है वो अपने वे ऑफ लर्निंग से सीख रहा होता है। अक्सर को अब टीचर के लेक्चर से बहुत अच्छी समझ आती है, अक्सर जो है वो नोट्स को रीड आउट करके उनको समझ अच्छी आती है, अक्सर जो होते हैं वो जस्ट अपनी आंखों से किसी चार्ट को किसी मॉडल को देखते हैं तो उनको वो याद हो जाती चीज़, अक्सर जो होते हैं वो अपने हाथों से किसी भी चीज़ को परफॉर्म करते हैं तो उनको वो चीज़ याद होती है। यानी स्टूडेंट्स की जो लर्निंग स्टाइल है या जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो वेरी करती है फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो वो किस तरह से वेरी करती है और उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती हैं कि वो अपनी उस लर्निंग स्टाइल को रखते हुए भी इवन वो एक्सेल कर सके एग्जाम्स के अंदर या मैक्सिमम मार्क्स ले सके, वो आज के हमने इसमें टॉपिक में डिस्कस किया है। तो आप इस लेक्चर को या इस टॉपिक को लास्ट तक देखें ताकि आप अपना लर्निंग स्टाइल भी जान सकें और आप उसके लिए इफेक्टिव टेक्निक्स जो हैं कि आप उसमें क्या क्या टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपने आप को जो है वो बेटर कर सकते हैं, वो भी आप उसमें ज़रूर देखें ताकि आप उसके मुताबिक अपने आप को ले कर चल सकें। सो स्टूडेंट्स, जो 4 टाइप्स के लर्निंग स्टाइल्स हैं उसमें से जो पहला स्टाइल है वो ऑडिटरी लर्नर्स हैं, यानी जो सुनने से जिनको याद होता है। फिर दूसरी इसमें विजुअल लर्निंग है जो कि देखने से किसी चीज़ को याद रखते हैं। तीसरी जो है रीडिंग राइटिंग लर्नर्स हैं और चौथी इसमें काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं, यानी कि जो किसी चीज़ को परफॉर्म करके याद रखते हैं। तो हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो लर्नर्स की जो पहली टाइप है वो है विजुअल लर्नर्स। अब विजुअल लर्नर्स की हम पहचान किस तरह से कर सकते हैं कि वो लोग जो कि किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या किसी चीज़ को देखते हुए याद करते हैं, जैसे कोई पिक्चर उनको दे दी जाए, कोई डायग्राम दिखाई जाए या इनके लिए कोई रिटर्न हम फॉर्म में वाइट बोर्ड के ऊपर कोई चीज़ लिख देते हैं, तो ये उसको क्या कर रहे होते हैं, गौर से उसे देख रहे होते हैं और देखने के साथ साथ क्या होता है उस चीज़ को एब्जॉर्व कर रहे होते हैं, यानी अपने माइंड के अंदर उसको लेके जा रहे होते हैं। तो इसलिए इसको स्पेशल लर्निंग स्टाइल भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन इनको उस वक्त अच्छे तरीके से याद होती है जब ये उस चीज़ को खुद गौर से देख रहे होते हैं, यानी ये नहीं कि सुनने से याद हो बल्कि इनको देखने से ही चीज़ें याद होती हैं अच्छी तरह से। और इसके लिए क्या होता है कि अक्सर हम वाइट बोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ कलर मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं या और बहुत सारे वेज में, जैसे डायग्राम्स हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, एरोज बना सकते हैं। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन विजुअल लर्नर्स को बहुत अच्छे तरीके से याद हो सकती है। तो ये किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पर यानी कि ले रहे होते हैं, या किसी अगर हम इनको पीसीज की शक्ल में या जंक्स की शक्ल में इंफॉर्मेशन देंगे तो ये उसको याद नहीं कर पाएंगे। इनको पूरी की पूरी होलिस्टिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तब जाके इनको याद हो सकता है। तो जैसे कि सपोज अगर आप किसी चीज़ के टॉपिक के बारे में बता रहे हैं तो आप उसकी कंप्लीट स्लाइड्स इनको बताएंगे या कंप्लीट उसके चार्ट्स या डायग्राम्स या समरी के साथ उसको प्रेजेंट करेंगे तो इनको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये विजुअल लर्नर्स की फर्स्ट टाइप है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम विजुअल लर्नर्स की बात करें तो विजुअल लर्नर्स को आपने ट्रीट किस तरह से करना है। विजुअल लर्नर्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो क्या है, वाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड का यूसेज, यानी इनको वाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड के ऊपर पढ़ाया जा सकता है और स्टूडेंट्स को कहा जा सकता है कि आप यहाँ पे इसके ऊपर आके कोई पिक्चर को ड्रा कर दें जो टॉपिक की है या कोई डायग्राम को ड्रा कर दें बोर्ड के ऊपर, और फिर स्टूडेंट्स को कहा जा सकता है कि इसकी रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सर्च आउट करें अपनी बुक्स में से या टेक्स्ट बुक में से। तो इस तरह से उनको अच्छे तरीके से वो चीज़ याद हो सकती है। इसी तरह से जो विजुअल लर्नर्स होते हैं इनको हम नोट्स दे सकते हैं या इसको जो भी प्रेजेंटेशन हमने दी है, जैसे कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो दी जा सकती है। और विजुअल लर्नर्स जो होते हैं इनको चूँकि ये अपनी आई से इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहे होते हैं ब्रेन तक प्रोसेस करने के लिए, तो इसीलिए इनको टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है किसी भी चीज़ को या किसी भी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए ब्रेन में। तो इसीलिए ऐसे स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम या स्पेस देनी चाहिए, ज़्यादा टाइम देना चाहिए कि वो चीज़ों को कैरी कर सके अपने ब्रेन तक। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये विजुअल लर्नर्स जो हैं ये वॉचिंग के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इसमें ये देखें विजुअल एड्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड्स हैं, पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट बुक हम ले सकते हैं। इसके अलावा गेम्स हैं या डायग्राम्स हैं, गेम मैट्स उसमें हो सकता है। तो इसमें अब ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए अगर हम देखें तो फील्ड ट्रिप इनका लेके हम जा सकते हैं, यानी कि माइंड मैप में, या इसी तरह से साइंस नेचर माइंड मैप हो सकता है, एक्सपेरिमेंट्स हम उन्हें करवा सकते हैं। तो विजुअल लर्नर्स जो होते हैं इसमें ये फ़ाइन आर्ट्स के कुछ हो सकते हैं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस में अगर हम चले जाएँ तो यानी ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को बेसिकली देखने के साथ ही प्रोसेस करते हैं, ये देख के चीज़ों को याद करते हैं, ना कि बोल के या चल फिर के। ठीक है ना।
सो स्टूडेंट्स जो सेकंड टाइप के लर्नर्स हैं वो हैं ऑडिटरी लर्नर्स, यानी ये लिसनिंग के ज़रिए से चीज़ों को याद रखते हैं, यानी कि इनको वैसे याद नहीं हो सकता देखने से, बल्कि ये सुनने से इनको याद ज़्यादा अच्छा होता है और ये ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बगैर लेक्चर सुने समझ नहीं आती। अक्सर स्टूडेंट्स होता है ना कि वो कहते हैं टीचर के हमें लेक्चर सुन के समझ आती है, वो बड़े गौर से टीचर्स के लेक्चर को समझ रहे होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जस्ट नोट्स उनको मिल जाएं तो वो नोट्स से क्या करते हैं, क्रैमिंग कर लेते हैं। वो कहते हैं हम अपना एग्जाम्स इस तरह भी दे सकते हैं, यानी ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ऑडिटरी लर्नर्स जो हैं ये उस वक्त अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं जब ये किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं, तो सुनने से इनको अच्छे तरीके से याद होता है। इवन ऐसे भी होता है कि अगर इन्होंने कोई फ़ोन नंबर भी याद करना हो तो ये क्या करते हैं, उसको ऊंची आवाज़ में बोलते हैं ताकि ये उसको सुन सकें, और सुनने से क्या होता है कि इनके दिमाग में पैटर्न बनता है जिससे उसे वो याद कर लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं इनके राइटिंग रिस्पॉन्सेज अच्छे होते हैं क्योंकि ये सुनने में भी अच्छे होते हैं, तो इसलिए ये ओरल एग्जाम्स अपना अच्छा दे सकते हैं, और इनके लेक्चर्स या स्पीचेस या ओरल सेशंस बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, बहुत इनके अच्छे होते हैं। तो ऑडिटरी लर्नर्स जो होते हैं इनको अगर रीडिंग का कहा जाए तो उसमें इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि ये रीडिंग अच्छे तरीके से नहीं कर सकते या बहुत तेज़ी से रीडिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वर्बल एक्सप्लेनिंग में बहुत अच्छे होते हैं। यानी अगर इनको कोई टॉपिक दिया जाए कि इसको एक्सप्लेन करें तो ये इसको मुख्तलिफ एंगल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। और अक्सर क्या होता है कि ये जब अपना लेक्चर भी याद कर रहे होते हैं तो उसको ऊंची आवाज़ में याद कर रहे होते हैं, यानी उसे सुन रहे होते हैं खुद भी, क्योंकि ऑडिटरी लर्नर्स बेसिकली सुन के याद करते हैं। और ग्रुप डिस्कशन भी अक्सर कर रहे होते हैं कि एक लेक्चर है तो एग्जाम से पहले क्या करते हैं, 2-4 दोस्त मिल के बैठ के तो उसे एक दूसरे से बताते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो ऑडिटरी लर्नर होता है वो उसको सुन के क्या करता है, याद कर लेता है, यानी उसको देखने से इतना याद नहीं होता जितना कि उसको सुनने से याद होता है। अब टीचर के लिए है कि ऑडिटरी लर्नर्स के लिए टीचर क्या कर सकता है। तो चूंकि ऑडिटरी लर्नर्स का एक बेसिक पॉइंट ये है कि ये चुप नहीं रह सकते हैं, ये बहुत देर तक खामोश नहीं रहते हैं, तो इसलिए इनको क्या किया जा सकता है कि लेक्चर के अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता है। इनसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछ कर या इनको पूछा जा सकता है कि आपको इस कंसेप्ट में क्या समझ आई है, या जो आपको टॉपिक बताया गया है आपने इसमें से क्या सीखा है। इसी तरह से उनको क्वेश्चनिंग से फिर वो आंसर करेंगे, या फिर इसके अलावा दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इनको ग्रुप डिस्कशन में, मतलब कोई टॉपिक दे दें तो उसमें ये ग्रुप से में डिस्कशन करें आपस में और उसका कोई नतीजा अखज़ करें। इसी तरह से ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं, इनको कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा उसको ऊंची आवाज़ में जो है किसी चीज़ को रीड आउट करें, और इस तरह से इनकी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो रिदमिक पैटर्न में इनके दिमाग में चलती जाएगी। या इसी तरह से कोई पोएम है, कोई रैप, कोई सॉन्ग वगैरह भी ये प्ले कर सकते हैं, और वीडियोज़ इनको दी जा सकती हैं जिससे ये सुन सकते हैं उसको। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेडफोन लगाया हुआ है, तो उससे क्या होता है कि माइक्रोफोन से इन्फॉर्मेशन को ये जो है वो रिसीव कर सकते हैं हेडफोन के ज़रिए से, और साथ साथ वो उसको जो है वो सुनने के साथ साथ वो उसे जो है वो टॉपिक को पढ़ भी सकते हैं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स को अगर आप कहीं दूर हैं तो आप उनको कोई दे सकते हैं सीडी वगैरह भी, कि जिसको वो लैपटॉप में लगा के साथ बुक दे दी जाए, तो उस बुक का लेक्चर हो तो वो लेक्चर को सुनेंगे, तो सुनने से क्या होगा, वो उसको याद कर लेंगे या उसको समझ लेंगे, उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग इनकी हो जाएगी। यानी ऑडिटरी लर्नर्स बेसिकली तब सीखते हैं जब इनको कोई दूसरा समझाने वाला हो या किसी भी चीज़ को साउंड उसका आता हो, तो साउंड से ये क्या करते हैं, लिसनिंग करते हुए उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स जो थर्ड टाइप है लर्नर्स की वो है काइनेस्थेटिक लर्नर्स। अब काइनेस्थेटिक लर्नर्स वो लर्निंग की टाइप है जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। यानी कि इसमें ये नहीं होगा कि जस्ट उन्होंने लिसन कर लिया है या वॉच कर लिया तो वो इनफ है। तो किसी भी चीज़ को वॉच करना या लिसन करना इनके लिए इनफ नहीं होता है, बल्कि ये अपने हाथों से काम करके उस चीज़ को सीखते हैं। यानी इनको टेक्टाइल लर्नर्स भी इसी वजह से कह दिया जाता है। तो ये एक्सपीरियंसिंग के ज़रिए से किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को समझ रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये एक जगह पे नहीं बैठ सकते हैं, तो ये स्टिल नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली वो स्पोर्ट्स वगैरह में भी अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे होते हैं, या डांसिंग परफॉर्मेंस उनकी बड़ी अच्छी होती है। और इनके अंदर क्या होता है कि जब भी ये स्टडी कर रहे होते हैं तो इनको बहुत सारी ब्रेक्स उसमें चाहिए होती हैं, वक्फा चाहिए होता है, तब जाके इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो जैसे आप नीचे यहाँ पे ये देख सकते हैं कि टेक्टाइल आप यानी कि जो है लर्नर्स को देख सकते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर्स को, कि ये खुद क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से किसी भी चीज़ को परफॉर्म करके किसी भी चीज़ को खुद, यानी कि जैसे अब यहाँ पे ये बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर होगी बनिस्बत ये कि इनको कोई लेक्चर दे दिया जाता या किसी चीज़ को ये खुद अपनी आंखों से देख रहे होते, किसी वीडियो को, ट्यूटोरियल को, तो उससे इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जब तक ये खुद अपने हाथों से परफॉर्म ना करें। यानी ये क्या होता है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वर्कर्स होते हैं, ये परफॉर्मेंस बेस्ड स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन ये रेयर टाइप है। और इसमें जो है वो स्टूडेंट्स इस तरह के बहुत सारे भी लेकिन हो सकते हैं
तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स किस तरह के हैं। अक्सर क्या होते हैं वो मतलब हर तरह के लर्नर्स होते हैं, तो वो बहुत मतलब फ्रीक्वेंट लर्नर्स में आ जाते हैं कि वो किसी भी मोड की उनको लर्निंग दी जाए चारों मोड्स में से, तो वो उससे क्या कर सकते हैं, अपना नतीजा अखज़ कर सकते हैं या उसके ज़रिए से वो सीख सकते हैं। तो वो बड़े स्पेशल काइंड होती है और बहुत लकी लोग होते हैं जो हर तरह की लर्नर्स में आ जाते हैं, यानी काइनेस्थेटिक भी हैं, विजुअल भी हैं, ऑडिटरी भी हैं वो, और रीडिंग राइटिंग लर्नर्स वगैरह भी हैं। तो इस तरह के लर्नर्स रेयर ही होते हैं, लेकिन वो बहुत लकी समझे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स काइनेस्थेटिक लर्नर्स को सिखाया किस तरह से जा सकता है कि इनको हम मुसलसल इन्वॉल्व रखें कि ये मूव करते रहें, चलते फिरते रहें, क्योंकि ये सीखते किस तरह से मूव करने से, ये एक जगह पे स्टिल नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए इनके लेसन भी इसी तरह से प्लान किए जाएं, या इनको वाइट बोर्ड के ऊपर बुला लिया जाए और वहाँ पे आके इनको कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ सिखाई जाए, या इनको कोई गेम्स वगैरह दी जा सकती हैं, लर्निंग गेम्स, जिसके अंदर क्या हो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हुए क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को, उस एक्टिविटी में से सीख सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स की, कि जैसे कोई बच्चा है वो स्विंग जो है पींग को लेना सीख ले, या इसी तरह से बाइक को कैसे राइड करना है, तो वो खुद बाइक के ऊपर राइड करके बाइक को सीखेगा, ना कि बस एक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेगा कि इसको इस तरह से करना है या इस तरह से करना, यानी इसको परफॉर्मेंस के साथ वो लर्न कर रहा होगा। तो इसलिए इनको फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना है, ना कि जस्ट इनको एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ देने हैं। तो इसलिए जब ये फिजिकली उसको खुद परफॉर्म करेंगे तो इनको वो चीज़ को याद करना या अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। जैसे अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये बॉक्सेस वगैरह दिए गए हैं, तो स्टूडेंट्स उसको क्या कर रहे हैं, खुद परफॉर्म करते हुए इनको जोड़ के कोई चीज़ बना रहे हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ ये एक्सपेरिमेंट्स देखें आप, वो खुद स्टूडेंट परफॉर्म करते हुए क्या कर रहा है, सीख रहा है, ना कि इसी चीज़ को वो वैसे पढ़ भी सकता था या उसको सुन भी सकता था, लेकिन उसको क्या हो रहा है कि वो फिजिकली परफॉर्म कर रहा है अपने हाथों से, तो उसको वो चीज़ अच्छी तरह से याद हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स जो फोर्थ टाइप के लर्नर्स हैं वो कौन से हैं, रीडिंग या राइटिंग लर्नर्स उनको कहा जाता है। यानी ये ऐसे लर्नर्स हैं जिनको कम अज़ कम जो है किसी चीज़ को समझने के लिए उसको रीड और राइट करना पड़ता है ताकि वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें। यानी पहले रीडिंग करेंगे फिर उसको राइट करेंगे। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स को आप देखेंगे अपनी क्लास में भी कि वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम से पहले कोई भी चीज़ को जो है वो अपने हाथों से लिख रहे होते हैं, उसके नोट्स वगैरह बना रहे होते हैं, या उसको लिखने से वो कहते हैं जी हमें याद हो जाता है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। हालांकि ये कैटेगरी विजुअल लर्निंग से भी मिलती जुलती है थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा नहीं उससे मैच करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिकली जो है वो उसको लिखना पड़ेगा या उसको जो है वो उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर उसको वो चीज़ याद होगी। जबकि विजुअल लर्नर्स में ज़रूरी नहीं था कि जस्ट लिखना और पढ़ना ही पड़े, उसमें कोई भी चीज़ को देखते हुए भी याद किया जा सकता है, जैसे चार्ट्स हैं या कोई भी चीज़ मैंने जैसे आपको पहले जिक्र किया है। तो इसीलिए ये जो लर्नर्स होते हैं ये राइटिंग से या किसी भी आर्टिकल को रीड करते हैं या बुक्स को रीड करते हैं या डायरीज लिख रहे होते हैं या किसी भी वर्ड को जो है इंटरनेट पर सर्च करने से इनको क्या होता है वो चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं। तो इसीलिए ये क्या करते हैं कि अपने नोट्स वगैरह बना रहे होते हैं, और ये जो है अपने फ्री टाइम के अंदर बहुत इनको अच्छा लगता है कि ये स्टडी कर रहे होते हैं, बुक्स को पढ़ रहे होते हैं, और ये यानी कि ऐसे लिखते हैं जो कि ओरल प्रेजेंटेशन में यूज़ हो सकते हैं, और ये इसी तरह से आर्टिकल्स बहुत अच्छे लिख सकते हैं। तो इनके लिए कुछ टिप्स हैं कि ये इनको क्या करना चाहिए कि इनको नोट्स बहुत सारे अपने पास रखने चाहिए, जिससे क्योंकि ये लिखने से इनको याद होता है, और इनको क्या करना चाहिए, किसी भी चीज़ को दोबारा से री राइट करना चाहिए, या इसी तरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको दोबारा से पढ़ना चाहिए, तब इनको अच्छे तरीके से वो चीज़ याद हो सकती है। और इनको अपने साथ अपने हैंड आउट्स या अपने जो है रीडिंग मटेरियल जो है अपने साथ रखना चाहिए, जो भी बुक्स हैं जो भी चीज़ें हैं, और इनको विजुअल एड्स को, चार्ट्स या डायग्राम्स को वर्ड्स के अंदर जो है वो ट्रांसलेट कर लेना चाहिए खुद अपने वर्ड्स में, और इसी तरह से इनको इन्फॉर्मेशन को जो है वो अपने वर्ड्स में ही लिख लेना चाहिए। यानी अगर एक बुक सपोज ये पढ़ रहे हैं तो उस बुक की इन्फॉर्मेशन को अपने अल्फाज में लिख के ये क्या कर सकते हैं, उसके नोट्स बना